बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। जो आज मेरा मदीने में दूसरा दिन है और अभी मैं नमाज़ फजर से फ़ारिग हुआ हूँ। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी में हूँ। इस वक्त तकरीबन 11:30 का टाइम है और अभी थोड़ी देर में ज़ोहर होगी, घंटे डेढ़ बाद। तो इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है। मैं आज इस नीयत से निकला हूँ कि रोज़ा रसूल पे सलाम पेश किया जाए। कल मैं जब आया था तो कल मैं ये नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी वक्त जो है वो चेक इन होने में और इस तरह की दूसरी चीज़ों में लग गया। चेक इन होने के बारे में, होटल चेक इन के बारे में आपको मैं एक अहम चीज़ बताऊं कि वैसे तो तवक्कलना ऐप की अभी हरम में किसी जगह ज़रूरत नहीं है, लेकिन होटल में चेक इन होने के लिए आपको अभी तक जो है वो तवक्कलना ऐप की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, जब आप चेक इन होने लगे तो आपसे पूछते हैं कि आपने तवक्कलना ऐप पर रजिस्टर किया हुआ है कि नहीं। तो अगर आपने रजिस्टर ना किया हो तो फिर वो आपको चेक इन नहीं करने देते। और सिम जो है, एक अहम बात यह है कि सिम आप कोशिश करें कि एयरपोर्ट से ही ले लें, क्योंकि यहाँ पे कल मेरे से यही मसला हुआ है कि मेरे पास सिम भी नहीं थे तो मुझे पहले वो सिम लेनी पड़ी और वो तकरीबन 2-2.5 घंटे वो सिम लेने में लग गए क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। और बाद में फिर तवक्कलना ऐप तो फिर भी नहीं हुई क्योंकि अभी तक उसमें एरर आ रहा है। लेकिन फिर मैंने उनसे कायल करने की कोशिश की कि भाई चेक इन तो आप मुझे कर लें। बच्चे जो हैं वो भी सफ़र से आए हैं, अभी तंग हो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने चेक इन तो फिर करने दिया, लेकिन जो तवक्कलना ऐप है वो आज भी मैंने सुबह कोशिश की थी, वो अभी तक वो रजिस्टर नहीं हो रही। चलिए देखते हैं कि भी सलाम पेश करने का आजकल क्या सिलसिला है, क्योंकि पहले तो ये था कि आप यहाँ से जाते थे बाबुल सलाम और वहाँ से सलाम पेश कर लेते थे। अभी कोविड की वजह से आजकल क्या सूरत हाल चल रही है अभी ये जाके वहाँ पता चलेगा। इस तरफ से तो रास्ता बंद है। तो मस्जिद से मैं अभी दूसरी तरफ से बाहर आ गया हूँ। मैं उमर इब्न खत्ताब गेट से दाखिल हुआ था और गुजरा गेट से बाहर आया था, लेकिन बाबुल सलाम से आप इस तरफ से भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। ये एक बैरियर लगे हुए हैं और लाइन यहाँ से शुरू होती है शायद। तो अभी मैं इस लाइन में जो है उन्होंने एक रास्ता सा बनाया हुआ है बैरियर से, तो लोग उसी में फिर जाते हैं और फिर जो बाबुल सलाम से ही दाखिल होके तो इसका रोज़े पे सलाम पेश करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अभी मैं थोड़ी देर में बाबुल सलाम से मस्जिद नबी में दाखिल हो जाऊंगा। ये देखिए जी गुंबद खिज़रा का मंज़र। और मैं इसी अभी लाइन में लगा हुआ हूँ और उसी रास्ते पे बाबुल सलाम की तरफ जा रहा हूँ। ये जो है मस्जिद नबवी की पुरानी इमारत है, कदीम इमारत। यानी कदीम से मुराद ये है कि जो जब यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी उस ज़माने में ये मस्जिद नबवी यहाँ पे ये उस वक्त की ये इमारत है। तो अभी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो चुकी है। ये देखिए जी बाबुल सलाम। और यहाँ से अभी मैं
अंदर दाखिल हो गया हूँ। ये जो है ये राजुल जन्ना है। अभी आजकल इसमें दाखिल होने का पता नहीं क्या तरीका है। अभी तो इसमें कोई नहीं है, शायद परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने कैब डाउनलोड की थी उसमें तो इसका परमिट का ही लिखा हुआ था, अलबत्ता कोई परमिट दस्तयाब नहीं था। तो इस वक्त तो ये बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे जो है नवाफिल पढ़ने के बहुत ज़्यादा उसका अजर है, और उनके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि ये जो जगह है यहाँ से मिंबर से रोज़ा रसूल तक, यानी कि पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा होता था, तो उस तक जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ये देखें जी, ये रियाजुल जन्नत का यहाँ से मंज़र, और ये जो जालियाँ हैं इनके पीछे रोज़ा रसूल है। सुभान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। يمين يا زاهد يمين. قدم يا عمي قدم، الله يرضى عليك عطلت السير. قدم والله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم. الصلاة والسلام. قدم بابا مسلمين تبع. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنا مين؟ और यहाँ पे हज़रत उमर इब्न खत्ताब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह है, उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैफियत उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये आप खुद सोच सकते हैं कि बिल्कुल जो है इन जालियों के पीछे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। तो अभी ये जो है बाब बकी है, यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितनी दफ़ा भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मुझ जैसे जो गुनाहगार है उसको उसने कई बार ये सआदत नसीब फरमाई कि मैं यहाँ पे आके रोज़ा रसूल में सलाम पेश कर सकूँ। और अल्लाह ताला ये दुआ है कि आप सबको भी ये तौफीक अता फरमाए, ये सआदत नसीब फरमाए कि आप जो है यहाँ पे रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे सकें। अभी रियाजुल जन्ना जो है वो तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अभी उसका वहाँ पे नवाफिल अदा करने का क्या तरीका है इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो अभी यहाँ से मैं दोबारा मस्जिद नबवी में दाखिल होऊंगा और फिर वहाँ पे थोड़ी देर क़याम करूँगा मस्जिद के अंदर।
और उतनी देर में फिर ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाएगा। अभी मैं जो है ना ये बाबुल बिलाल गेट, तो यहाँ से भी मस्जिद नबी में दाखिल होने लगा हूँ। ये जो आगे है ये जो है मस्जिद नबी का कदीम हिस्सा है। यानी कि जब ये हिजाज़ जो है ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, तो यहाँ पर तुर्कों की हुकूमत थी, तो उन्होंने जो है मस्जिद नबी में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन की, क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वो तो मस्जिद नबी काफ़ी जो आज का रियाजुल जन्ना है और शायद उसके आसपास का इलाका वही जो है मस्जिद नबी थी। लेकिन बाद में तुर्कों ने काफ़ी इसमें एक्सटेंशन की, उसको काफ़ी इसकी तज़ीन व आज़ाइश की। लेकिन जब तुर्कों की हुकूमत जो है वो सल्तनत उस्मानिया जो उनकी खिलाफत ख़त्म हुई, तो ये हिस्सा जो है फिर लहदा हो गया, और उसके बाद जो है ये सारी एक्सटेंशन जो है ये बाद में फिर आदमी ने हरमैन शरीफैन जो है उन्होंने की है।